राम राम जी। राम राम जी। आज तो क्यों चैन लगा है? हाँ आज चैन नहीं। आज चैन है। हाँ मैं सुनी दवाई पानी भी लिया हाँ, तू। दवाई पानी टीका लगा लगा के लाई दवाई पानी लियो। सके लगा के थारा ही दस के 4 5 6 दिनों के। 6 जना का। हाँ। महिला के सगड़ी हाँ के बात तो यहाँ डरिया क्या थे इतना? यहाँ डरिया वो देखियो नहीं घणो सारो जल्दी मारे मकान फूट गई मोर जमीन को नहीं जमीन और रात को नहीं हाथ को नहीं बढ़ोगी कठे बढ़ाना कटे। हाँ तो घबरा गाते घबरा गया 5 एक छोरी मेरे पोती 5 और बेटो भी कोनी मेरे बेटो भी को नहीं। हाँ तो और कोई रहने जगह को नहीं जगह को नहीं कटे जाने जहाँ चित खड़े हो हाँ जब चत करो जो की कोनी बस की की बस को मोने डर हो रही हो मारा पाड़ेगी जो घबराहट हो रही मेरे घबराहट हो रही है। हाँ हाँ थे क्या बताओ? डर बैठ भी मारे अब गाड़ी दिखे तो डर लागे डर लागे। घर जाओगी मारा घर जाओगी कोई आदमी आवे तो डर लागे। डर बैठे क्या बताओ? मान बहुत ज्यादा डर बैठे हो अब गाड़ी जाए गाड़ी आती है कि मैं घबरा जाऊं मार पग अब खड़े मतलब गेला चलती गाड़ी दिख जाए ना घबराहट हो जाए। घबरा जाऊं देख सको भैया की कंडीशन है कि महिला कह रही है कि जब भी माने कोई गाड़ी राह चलती दिख जाए तो आका कालजिया खड़ा हो जाता। बताओ भाई काल तो बैठ जाओ कहाँ जा बैठ काल तो बैठ दूसरा में अभी दूसरा दूसरा हो दूसरा बहुत दूसरा मारे घबराहट हो रही है घबराहट हो रही। मान पूरी पूरी रात काल सब बेहोश हो गए मैं तो सब अत्ते देखे जना कल बेहोश होगी तुम हैं? बहुत से होया फिर डॉक्टर के लेगा की डॉक्टर के ले जाके फिर करवाया ठीक अब कर। साफ कर जाओ मैं ये मकान छोड़ देके जना अच्छा अच्छा मारे तो कोई है गुना हो कोई कमाने को मेरे नहीं तो 5 6 भाई है 5 6 भाई है ये 5 6 भाई ही 5 6 भाई यहाँ के पापा भी गुना भाई भी गुना और क्या तो मैं और के भाई है बस कमावनिया भी तई हो। कमावनी मैं और मजदूरी करा माँ बेटी और के धंधो तो है गुना मारकर अच्छा वो भी कहाँ चल जाऊँ कहाँ कौन जाऊँ अब माने के कौन जाऊँ हमारा घर बचा तो मेरा कोई कमावा है को ना मैं कटो बनाऊंगी सही काल तो माँ बेटिया का मार जी निकले गुना बाकी रही गुना काल तो सारी माँ बेटिया बेहोश हो गई बेहोश होगी बेहोश हो गई ना तो शाम ने रोटी बनाई ना खाई तू वही कौन चढ़ो तो वही कौन चढ़े कहाँ का तो चढ़े जी तो निकले गुना बाकी रही गुना बाकी देखो नहीं यहाँ की घबराहटी होगी जी मैं कब जी निकले अब जी निकले अब जी नहीं पर अब थोड़े से भाई यहाँ लगे हाँ भाई आज सही हो पर यहाँ घबराहटी हो रही है काल जाओ ओजू ना आ जा ओजू ना आ जा ओजू ना जा ओजू ना जा कोई ठार ले गया मैं तो बेहोश होगी बेहोश होगा बेहोश होगी मान तो बेरो को नहीं क्यों मेरे को नहीं मानता कि मेरे किन्नी गाड़ी में गादर लेके या दसाओ ही बताओ भाई सुनो हमारी सुनाई करियो बाबू न्यात माँ देखो छोटा मोटा बच्चा जम्मा बेहोश हो गया ए जम्मा हालत बूंदी हो रही कितनी बाबूजी माने छुट्टी दे तो माने और किन्हीं कौन चाहिए मान तो घर घर चाहिए ए जम्मा मी तो माँ मांगे तुम्हारा कमरा ईंट जोड़ी माने धन की कौन चाहिए मान तो इतनी सपूती आ दे दो हमारा बच्चा भी पाड़ लो एक हमारा जेठ को बेटो गोदी तो भैयो हाथ को नहीं सर पर मानस है को नहीं बात बयान वाला टाबर हो रहा तो बात है कि आ बच्चा किने जाओगा किने मैं जाऊंगा थारो कहने को मतलब है कि थाने एक गुआड़ी बचन के लिए देती और तो क्यों कौन चाहिए और माने कि कौन चाहिए इतनी थे मेहरबानी कर दो गरीब आदमी आंगी काल लगा करा के जी मेरी बाया और स्कूल में जा रही अटे एडमिशन करवा रखी हूँ मैं सरकारी स्कूल में के डाली में ये बाया खड़ी मेरी सारी स्कूल में जा रही है अच्छा अच्छा अब मैं कट पटाऊंगा कट पटेगी अटे मिल शिक्षा मिलनी है जवान आगे बाहर जाऊंगा तो कट जाऊंगा ना तो कोई हमारी जगह लेवड़ी ना कोई हमारा कट घर मकान यही मकान है यही जगह 5 6 बच्चे मेरे कल आगे पढ़ाई भी चल रही पढ़ाई और बर्बाद हो जी मतलब पढ़ाई बर्बाद हो रही है पढ़ाई बर्बाद हो रही तो कई दिनों सुनता रहे हैं कि भाई मकान फूट से मकान जा डिस्टर्ब तो हुई इस बेटा के हो हमारे दिमाग के कौन रह रहा देख लो यहाँ की हालत हो रही काल तो यहाँ की हालत हुई काल आई तो कुछ ही मना तो भाई ते देख सको कि एक माई तो है अभी को टाबर का प्रति यार है कि एक तो वहां की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही दूसरी बात जगह टाबर पढ़ रहे हैं बट टाबरा के दिमाग में यही रह गया अपना ढूंढा फूट सी तो आपा रांगा कटे 2 दिन हो गए और आपको कहना है कि आकी लगभग की तबीयत जो है काल जब प्रशासन नूरा आयो हो बुलडोजर लेके तो आकी लगभग की कंडीशन जो है खराब होगी ही लेकिन ढूंढा न फूटना आका अभी तक आको ऑटो जी है वो थोड़ा शांति में आया है लेकिन देखा आगे कब तक आने निजात जो है या मिली रहे या मिल जाएगी। जी भाई साहब काल से जो प्रशासन आयो केड में बंजारा बस्ती में तब से ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। काल आने 6 से लेके 7 लेडीज ने दवाई के ले केड ले जाके और आने भर्ती भी रखनी पड़ी ही। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँ प्रशासन से इस सरकार से कि आने मान रहा कि टूटेगा तो कोई मना को नहीं बनाना कुछ तो रिलीफ दो थोड़ा दिन के लिए रिलीफ दो अगर परमानेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है नहीं थोड़ा दिन के लिए दो कि टाबरा की पढ़ाई भी पूरी हो जाए थोड़ा रहे और ये थोड़ा बहुत रेस्ट का है बाकी इनकी दशा बहुत खराब हो रही है। अगर काल वापिस प्रशासन हो रहा आगो काल परसों कर जद भी तो काल तो ये बेहोश होया हा काल ना आके कोई सा की जान भी जा सके बिको प्रशासन या सरकार जिम्मेदार रहेगी क्योंकि इनकी दशा बहुत खराब हो रही है। काल से देख रहे हैं ये नहीं तो खाया है नहीं पिया है आगे मेंटली टॉर्चर हो रहा है ये आदमी अन्य लोग आवे हैं थार तो टूटेगा उजू डोकरी बेहोश हो जा उजू है थारा तो टूटेगा या बुढ़ी बेहोश हो जा की दशा बहुत खराब हो रही है। हाथ जोड़ के सरकार से विनती है कि आने कहीं भी बचा दो कि एक बार आने रिलीफ तो दे दो कम से कम परमानेंट नहीं बचा सको तो कि आने कहीं तो जाके आगे छाती लगे कि हाँ बच रहा। प्रशासन आया था यहाँ पे और प्रशासन को देख के हम लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ
5-7 महिलाओं को तो हॉस्पिटल में ले गए हैं और उनमें से ऐसी गंभीर स्थिति हो गई है कई लोगों की तो मरने की कगार पे आ गए हैं। और अगर कल प्रशासन यहाँ आ जाएगा तो कोई भी मर सकता है। सरकार ये बोल रही है कि गरीबों को बसाओ, गरीबों को जगह दो, गरीबों के मकान बनाओ, लेकिन हकीकत तो ये है कि सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को ही हटा रही है। और हमारे मकानों के लिए बोल रही है हमारे पास कोई जमीन नहीं है, नहीं हम कोई यहाँ पे कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ हमारे मकानों की जगह है जो भी सरकार हमारे से छीनने की कोशिश कर रही है। और अगर ये सरकार हमारे से खोस लेगी तो हमारे पास जीने का कोई दिनचर्या नहीं है, हम यहीं पर मरेंगे, हम हमारी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे को हर सुविधा दी जा रही है। सरकार आज हमारे को 15 तारीख को ये बोल रही है कि 17 तारीख के आपके नोटिस है, आपको हटाया जाएगा, लेकिन सरकार हमारे को हर चीज की सुविधा दे रही है। तो पहले भी तो सरकार बोल सकती थी कि आपको यहाँ से हटाया जाएगा, हम हमारा देखते, लेकिन सरकार 15 तारीख को बोल रही है और 17 तारीख को प्रशासन आ रहा है और ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ से मकान हटाए जाएंगे। अब बताओ ऐसी स्थिति के हम अंदर कहाँ जाए? बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई खराब होगी, कल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, कौन बनाने देगा? दूसरी बात, यहाँ से अगर हम हमारे ग्राम को छोड़ के दूसरे ग्राम में जाएंगे तो कौन रहने देगा हमारे को? कोई भी कुछ भी बोल सकता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स आईडी है, कोई भी देख के हमारे को कौन रहने देगा? कोई नहीं रहने देगा। सरकार हमारे साथ ना इंसाफी कर रही है साफ साफ ही।